Hello everyone, welcome back to my channel. This is Khushi here. Welcome to another OGT related video guys. OGT सीरीज काफी ज्यादा चल रही है अभी राइट नाउ. क्या क्या चल रही है OGT, कौन से डे पे हो, अगर सर्टिफिकेशन प्रोसेस हो गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि काफी सारे लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो तो उनके लिए शायद हेल्प हो सकती है. कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आए थे, कुछ अगर नीचे कमेंट डाउन करते हैं ना तो उसके साथ कुछ यहाँ पे ना बातें जैसे क्वेश्चन टू आंसर जैसा एक सेगमेंट हो जाता है गाइस, सो दैट कोई देखने वाला कोई अगर नया OGT पे फेस पे होता है तो उनको पता होती है कि अच्छा OGT में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इस टाइप में यहाँ पे आंसर देनी है सब कुछ. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ OGT रिलेटेड यहाँ पे क्वेरीज. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज. मैक्सिमम आपको इसमें से मैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे काफी सारे बनाने वाली हूँ. ठीक है, इसके अंदर सब कुछ होगा कि क्वेरी कौन सी टाइप में आती है, टैगिंग किसमें करनी होती है, एंड एज वेल एज यहाँ पे कौन सी, अगर आपका ईमेल चैनल होता है तो कौन सी ईमेल यहाँ पे सेंड करनी होती है, अगर आपका कॉलिंग है तो यहाँ पे कॉलिंग कैसे करनी होती है, अगर चैट होता है तो वो अलग है. ठीक है, तो ऐसे तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ. मेक श्योर करें वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना. कुछ लंबा भी हो सकता है क्योंकि OGT रिलेटेड यहाँ पे क्वेरीज कवर करने वाली हूँ. क्वेश्चंस की कौन से आपको इंपॉर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, लाइक 1 to 5 और 1 to 10 ऐसे पिक करी थी गाइस. उसके अंदर आपको बताती हूँ सो दैट अगर आप नए होते हो, OGT फेस में होते हो, अगर आप OGT स्टार्ट होता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस है, क्योंकि ये क्लियर करने से ही आपका यहाँ पे जॉब आएगा, एज वेल एज आपका यहाँ पे जो भी आपका सैलरी है, स्टाइफंड है वो मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वही यहाँ पे ज्यादा आपको दिया जाता है फ्रॉम योर ट्रेनर, फ्रॉम योर टीम लीड, उनकी साइड से यहाँ पे असाइन किया जाता है. ठीक है, तो वो कवर करने वाली हूँ गाइस. तो मेक श्योर करें पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना. कुछ डाउट होता है रिलेटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर ऑर्डर रिलेटेड है तो नीचे कमेंट कर देना, नॉन ऑर्डर रिलेटेड है तो नीचे कमेंट कर देना. ठीक है, वैसे हम ईच एंड एवरीथिंग गो थ्रू करने वाले हैं कि क्वेरीज कौन सी होती है, कौन सी टाइप में आती है, कैसे आपको डिवाइड करनी है, कैसे आपको उसको ऑर्डर रिलेटेड है, नॉन ऑर्डर रिलेटेड है, कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है. दूसरी बात गाइस, OGT रिलेटेड से कुछ यहाँ पे नोट पैड अगर आपको चाहिए तो फाइल नीचे कमेंट कर देना. ठीक है, आपकी ईमेल आईडी मेंशन कर देना नीचे, जिन को चाहिए. मैं कुछ यहाँ पे एक 1 to 30 ऐसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड में क्या क्या है सब कुछ मैं अपने टाइम पे मैं फिल्टर करके रखी थी. ठीक है, तो वो शेयर करूंगी डेफिनेटली. ठीक है, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहे तो नीचे आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना. ठीक है, विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. उसके लिए हमको लैपटॉप स्क्रीन पे जाना पड़ेगा. गाइस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना, एंड कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स गो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वांटेड इनवॉइस से रिलेटेड काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं. इसके अंदर भी मैं डिफरेंशिएट करी थी गाइस. देखो आप यहाँ पे टैगिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 3 सिनेरियो केसेस यहाँ पे बता चुकी हूँ. पहले आंसर एक बार पढ़ लेते हैं. कस्टमर वांट्स इनवॉइस, देन सी द कस्टमर फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड, इट कम्स अंडर ऑर्डर रिलेटेड, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इट इज प्रॉब्लम, व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट. If it is damaged, he wants to go to the service center that shared the invoice with customer. If it is not getting download, then create an incident by clicking the option wrong IME printed, and it will show a particular date. You need to say the promised date on or before. तो गाइस इसका मीनिंग ये है कि अगर कस्टमर को इनवॉइस चाहिए तो कभी कभार इनवॉइस कस्टमर को डाउनलोड करना नहीं आता, तो इन केसेस में आप एक बार डाउनलोड करके देखिएगा. आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है तो उनको PDF में कन्वर्ट करके उनको सेंड करनी होती है. ठीक है, कॉल पे यही बोलना है कि आपको इनवॉइस मिल जाएगा आपका ईमेल पे. तो यहाँ पे 3 सिनेरियो है. फर्स्ट को तो बहुत ही सिंपल है, कस्टमर को अगर इनवॉइस चाहिए तो डाउनलोड करके इनवॉइस सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, कॉल पे भी यही बोल दीजिएगा कि इनवॉइस आपके ईमेल आईडी पे सेंड हो गया है. उसके साथ ही साथ सेल्फ इंस्ट्रक्शंस भी देना है कि कस्टमर कैसे इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं बाय हिमसेल्फ, वो भी बोलना पड़ेगा. मस्ट एंड शुड है गाइस, वरना कॉल फेटल चला जाएगा. सो द सेकेंड सिनेरियो इज लाइक डैमेज, कि उनका प्रोडक्ट कुछ भी है रिलेटेड, वॉशिंग मशीन हो गया है, टीवी हो गया है, फ्रिज, AC, वॉट एवर इट मे बी, ही वांट्स सर्विस सेंटर डिटेल्स. कुछ प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्विस सेंटर के डिटेल्स, कंपनी का नाम पूछ लीजिएगा, कौन सी कंपनी है, वहां पे योडा पे जाइएगा, योडा पे सर्च करिएगा, क्योंकि सर्विस सेंटर डिटेल्स उसके अंदर ही एक्यूरेट आता है गाइज. वो सर्विस सेंटर के टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस कस्टमर के साथ शेयर करनी होती है अलॉन्ग विद द इनवॉइस. तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. कमिंग टू द थर्ड वन इज लाइक उनको सर्विस सेंटर डिटेल्स चाहिए बट यहाँ पे इनवॉइस डाउनलोड नहीं हो रहा है. उनको वो इनवॉइस इन द सेंस लाइक बिल है गाइस, जो कस्टमर ने खरीदा है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई सी भी प्रोडक्ट, वो बिल उनके नाम पे चाहिए, क्योंकि हम वो बिल दिखाते हैं तभी जाके कस्टमर क्लेम कर पाता है. जो भी इनका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं कंपनी वालों. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनवॉइस डाउनलोड नहीं होता. तो उन केसेस में आपको क्या करना है, तो यू नीड टू क्रिएट एन इंसिडेंट. कस्टमर के बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर यू नीड टू क्रिएट एन इंसिडेंट बाय क्लिकिंग द ऑप्शन क्रिएट एन इंसिडेंट.
उसके बाद जाके यहाँ पे रॉन्ग IMEI प्रिंटेड, क्योंकि उनको इनवॉइस डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रॉन्ग IME प्रिंटेड। इसके अंदर पर्टिकुलर कैटेगरी के बाद एक डेट आती है गाइस, वो डेट कस्टमर के साथ टैग शेयर करनी होती है ऑन और बिफोर। एक प्रॉमिस डेट आती है वो शेयर करनी होती है। मेक श्योर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू से ऑन और बिफोर। कमिंग टू द टैगिंग पार्ट, देखो यहाँ पे ऑर्डर रिलेटेड है, क्योंकि इनवॉइस कंप्लीटली ऑर्डर रिलेटेड से आता है। कस्टमर वांट इनवॉइस सॉल्व, पहले का हो गया है। सेकंड, ऑर्डर रिलेटेड रॉन्ग IME प्रिंटेड, इसके अंदर भी कस्टमर को कभी कभी बिलिंग इनवॉइस में रॉन्ग हो जाता है, उनका फोन नंबर, उनका नाम गलत गिर जाता है, ही वांट्स टू क्लेम बट नहीं होता, तो इसके लिए हमको क्रिएट करके उसके बाद जाके यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। नहीं, कभी कभी कस्टमर के बिलिंग पे रॉन्ग हो जाती है, उनका नाम रॉन्ग गिर जाता है, उनका GST नंबर रॉन्ग गिर जाता है, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, काफी सारे ऐसे गड़बड़ होते ही रहते हैं बिलिंग से रिलेटेड, ठीक है। नाम गलत गिर जाता है तो उसके लिए ही कांट क्लेम, तो फिर से वो नाम पूरा चेंज करना है, उसके बाद जाके उनका इनवॉइस उनको मिलता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि रॉन्ग IMEI प्रिंटेड, उसके साथ जाके कौन सी गलत कौन सा ऑप्शन गलत हुआ है, यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन लाइक नेम, GST नंबर, फोन नंबर, एड्रेस। इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर क्वेरी, यू नीड टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, वरना कॉल फेटल चला जाता है। उसके बाद सॉल्व। फिर से नीचे देखो यहाँ पे ऑर्डर रिलेटेड है, सर्विस सेंटर के डिटेल्स अगर कस्टमर पूछ रहा है तो सर्विस सेंटर डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। मेक श्योर करें टोल फ्री नंबर बहुत ही एक्यूरेट आपको यहाँ पे मेंशन करने। फॉर एग्जांपल 18005454, बट आपने बोल दिया कि 18005656, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, टोल फ्री नंबर रॉन्ग भी चला जाता है, तो कॉल फेटल चला जाता है, कंप्लीटली जीरो, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, गलत नंबर प्रोवाइड किया है, वो नंबर है ही नहीं जो कस्टमर चाहता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मेक श्योर करें जो टोल फ्री नंबर होता है योडा पेज पे, यू नीड टू सर्च, जाके वहां पे देखना है, उसके बाद जाके उनके साथ प्रोवाइड करनी है। केस यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक। तो आवर सेकंड क्वेश्चन, माई अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट बट ऑर्डर डिड नॉट प्लेस्ड। तो इसका आंसर भी एक बार यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। कस्टमर क्वेरी इज मनी डिडक्टेड फ्रॉम हिज सोर्स अकाउंट बट द स्टेटस इज नॉट शोइंग एनीथिंग अबाउट द ऑर्डर, सो द क्वेरी कम्स अंडर ऑर्डर रिलेटेड। फॉर दैट यू नीड टू चेक द कस्टमर हिस्ट्री, payment history tabs, Flipkart wallet tab. After checking, all you need to save to the customer, it will credit into your source account on or before particular date 2023. Please be patient and you can place a fresh order, hence it is not get placed. तो गाइस यहाँ पे देखो, ये है पर्टिकुलर कस्टमर का, कभी कभार हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस नहीं होता, ये हमारे साथ भी होता ही रहता है, नॉट ओनली विद फ्लिपकार्ट, कौन से भी दूसरे साइट्स होते हैं ना, वहां पे ऑर्डर प्लेस नहीं होता, क्योंकि कभी उसी टाइम पे हमको कॉल आ जाती है, उसी टाइम पे नेट स्लो होने लगता है, उसी टाइम पे पेमेंट का इश्यू कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है हमारे साथ, बट ऑर्डर प्लेस नहीं होता। कभी कभार ऐसे पेजेस टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऐसा होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पहले कस्टमर का पूरा अकाउंट गो थ्रू करना है कि कौन सी ऑर्डर इन्होंने प्लेस किया है, कौन सी प्रोडक्ट है, कितना प्राइस है, सब कुछ A to Z पूरा चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद वी हैव टू जस्ट सी ऑल द पेमेंट, वी हैव टू चेक द कस्टमर हिस्ट्री एज वेल। यहाँ पे पेमेंट का जो भी टैब्स होते हैं ना, वो टैब्स भी चेक करना पड़ते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे कट हो चुका है। अगर कैश ऑन डिलीवरी होता है तो बहुत ही सिंपल है, उनको यही बोलना है कि यू कैन प्लेस अ न्यू ऑर्डर, एज टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वही बात अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है थ्रू UPI ID, इफ नॉट थ्रू बैंकिंग, थ्रू फ्लिपकार्ट का यहाँ पे वॉलेट होता है, उसके साथ अगर उन्होंने पेमेंट किया है, कोई दूसरा कूपन कोड्स, प्रमोशंस ऐसे होते हैं, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग हिस्ट्री का जो भी पेमेंट टैब होती है ना, वहां पे सब कुछ शो करेगा गाइस। डेट आप देख सकते हो, डेट के अकॉर्डिंग पूरा आपको मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर कट हो गया है वहां पे इन प्रोसेस ऐसा कुछ वहां पे दिखाएगा आपको क्लियरली। तो आपको कस्टमर के साथ यही बोलना है, एज आई कैन सी द स्टेटस, द ऑर्डर हैज नॉट प्लेस्ड येट बट अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड एंड इट विल बी क्रेडिटेड इनटू योर सोर्स अकाउंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इनटू योर सोर्स अकाउंट ही बोलना है। सोर्स अकाउंट इन द सेंस, अगर उनको समझ नहीं आता तो जिस तरीके से उन्होंने पेमेंट किया उसको कहते हैं सोर्स अकाउंट। लाइक UPI होता है तो UPI सोर्स अकाउंट, बैंकिंग होता है तो बैंकिंग सोर्स अकाउंट। वहां पे एक डेट भी मेंशन होके आता है, तो वही आपको उनको बोलना है। लाइक यहाँ पे 3 अगस्त 2023 ऑन और बिफोर, जो भी वहां पे डेट मेंशन होती है ना, वही बोलना है। आपका खुद का यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चेक किया जाता है
ऑडिट के कॉल्स होते रहते हैं, तो उस केस में सब कुछ A to Z सुनते हैं कि आप रेजोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया है कस्टमर के साथ। तो इसलिए मेक श्योर करें वहां पे फ्लिपकार्ट पेज पे जो भी कुछ डेट होती है वही कस्टमर के साथ बोलना है। प्लीज बी पेशेंस एंड यू कैन प्लेस अ न्यू ऑर्डर, ऐसे बोल दीजिएगा। कमिंग टू द टैगिंग पार्ट, यहाँ पे कम्स अंडर ऑर्डर रिलेटेड, क्योंकि कस्टमर का अमाउंट तो डिडक्ट हो गया है, ऑर्डर रिलेटेड से ही यहाँ पे टैग करनी होती है। अमाउंट डेबिटेड, ऑर्डर नॉट कंफर्म, ये एक ऑप्शन आती है, वहां पे यही सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाके वहां पे सॉल्व। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में आती है। इसके साथ इसके साइड भी ना कोई एक ऑप्शन होती है, बट मुझे उतना याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व लिख दी। एंड अगर आपको वहां पे दिखती है तो यू कैन गो विद दी ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन। सिर्फ यहाँ पे कस्टमर का क्वेरी, कुछ भी नहीं है, कॉल में ऐसे लिख के भेज देते हैं। कुछ ईमेल होता है तो ईमेल, चैट होती है तो चैट, अगर कॉलिंग का होता है तो कॉलिंग का। ठीक है, वहां पे किस पर्पस के लिए कस्टमर कॉल पूछा है हमको पता नहीं, अनटिल और अनलेस हम कस्टमर के साथ बात करते हैं ना, तो उस टाइम तक हमको पता नहीं कि कस्टमर क्या पूछने वाला है। वो बहुत ही डिफिकल्ट का केस होने वाला है, क्योंकि हमको पता नहीं कि कस्टमर का क्वेरी किससे रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे जस्ट टू बी इन अ सेफ साइड, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का पूरा अकाउंट आपको अच्छा से गो थ्रू करना पड़ेगा। रिसेंट का ऑर्डर उन्होंने क्या प्लेस किया है, उसके साथ क्या इश्यू चल रहा है। अगर रिसेंट का कोई ऑर्डर है उसके साथ कैंसिलेशन और रिफंड का इश्यू चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा कस्टमर तो इसके बारे में पूछने वाला है। तो यू कैन हैव सम आइडिया इन योर माइंड कि कस्टमर इसके बारे में पूछने वाला है, उसके बारे में पूछने वाला है, ऑफर्स रिलेटेड है, कूपन्स रिलेटेड है, क्या है। ठीक है, तो ये हो गया है। एंड यहाँ पे ओके आंसर भी देख लेते हैं। कस्टमर क्वेरी नॉट डिस्क्राइब्ड एज वी नीड टू कॉल टू कस्टमर एंड आस्क द क्वेरी बिफोर कॉलिंग। वंस चेक द कस्टमर अकाउंट रिसेंट इंसिडेंट्स क्रिएटेड, जो भी इंसिडेंट्स क्रिएट हो चुके हैं ना रिसेंट के, वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेरी सॉल्व्ड और नॉट, चेक द पेमेंट टैब, पेमेंट टैब भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं पेमेंट इश्यू से रिलेटेड होता है। कॉल मी रिक्वेस्ट सेंड कर दिया उन्होंने, हम ऐसे देखते हैं तो वी कैन प्रिपेयर समथिंग। माइंड में कुछ होता है, कस्टमर अगर पूछता है तो स्पॉन्टेनियस हम इजीली आंसर कर पाते। तो रिसेंट टैब्स ऑर्डर, व्हाट इशू इज फेसिंग एंड फिगर आउट व्हाट इट इज, बट देयर इज नो सच रिकॉर्ड्स इन कस्टमर। यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे ब्लैंक होती है कि कस्टमर के अकाउंट में कुछ भी नहीं होता, पता नहीं कस्टमर किन चीज के लिए यहाँ पे कॉल मी ऐसे रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड किया, इफ नॉट कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रखा था, पता नहीं। तो कस्टमर फ्लिपकार्ट अकाउंट, जस्ट कॉल एंड आस्क द कस्टमर व्हाट इज, कीप ऑन होल्ड, आस्क योर एसएमई व्हाट यू शुड डू एंड टेल टू हिम। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको भी नहीं पता तो यहाँ पे उनको होल्ड पे रख देना है। जो भी कस्टमर यहाँ पे पूछ रहा है ना, सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ एसएमई के पास चले जाना है, जो भी आपके अवेलेबल पे होते हैं एसएमई, इफ नॉट ट्रेनर, इफ नॉट कोलीग्स, उस टाइम पे। ठीक है, जाना है, जाने के बाद उनको क्वेरी, जो भी कस्टमर बोलते हैं ना, वो क्वेरी बता देनी है कि कस्टमर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि क्या बोलो, उनका अकाउंट ये है, स्क्रीन प्रेजेंट करना होता है, जो स्क्रीन प्रेजेंट करके सब कुछ वहां पे बोल दीजिएगा। मेक श्योर करें यहाँ पे होल्ड पे माइंड भी रखे, ऐसे भी नहीं कि होल्ड पे रख के भूल गए आप, नहीं, फिर से आके आपको रिज्यूमे करना पड़ेगा, वरना कॉल फेटल चला जाएगा, मार्क्स डिडक्ट होने लगेंगे। ठीक है, कमिंग टू द टैगिंग पार्ट, इसमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कस्टमर किन चीज के लिए यहाँ पे कॉल करते हैं हमको भी आइडिया नहीं होता है ना, तो इसलिए। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे एसएमई पे ही फोकस रखना है। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द टैगिंग पार्ट कम्स अंडर नॉन रिलेटेड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑर्डर रिलेटेड से ही यहाँ पे नहीं बोली, सिर्फ यहाँ पे कॉल में ऐसे ही उन्होंने लिखा था, तो यहाँ पे ऑर्डर रिलेटेड से कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्होंने वहां पे अगर कॉल मी का ऑप्शन दबाते तो उसके अंदर ऑर्डर रिलेटेड में चला जाता है, बट वही ब्लैंक होती है पेज, कुछ भी नहीं होता, तो नॉन ऑर्डर रिलेटेड में आपको टैग करना पड़ेगा, क्योंकि देखो द क्वेरी इज सिंपल एंड ब्लैंक। नॉन ऑर्डर रिलेटेड, कस्टमर कंसर्न, जो भी है कंसर्न वहां पे, अकाउंट रिलेटेड हो गया। देखो ऐसे केसेस में अकाउंट रिलेटेड, डिस्काउंट्स के बारे में, प्रोडक्ट परचेज के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, कूपन्स, ईमेल आईडी चेंज करनी है, फोन नंबर चेंज करनी है, प्रोडक्ट डिटेल्स पूछनी है, यही आती है मैक्स कॉल मी में। ठीक है, तो इसलिए जो भी है उनका वहां पे कर दीजिएगा, उसके बाद प्रॉब्लम आई मीन टू से केस सॉल्व। ठीक है, फोर्थ वन, व्हाई द डिलीवरी ऑप्शन इज नॉट शोइंग एट माई एड्रेस। यहाँ पे डिलीवरी का कोई इश्यू चल रहा है, आंसर भी एक बार देख लेते हैं। कस्टमर क्वेरीज नो डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल एट हिज होम एड्रेस, केस कम्स अंडर नॉन रिलेटेड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ इनको ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, ये कोई दूसरा कोई डिलीवरी ऑप्शन के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, बिकॉज ही वांट टू प्लेस सम ऑर्डर, अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो इसलिए नॉन रिलेटेड ऑर्डर में आता है। नॉन रिलेटेड ऑर्डर बिकॉज ही इज जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट द डिलीवरी ऑप्शन, सो द कस्टमर सो आस्क द कस्टमर पिन कोड एंड चेक इन फ्लिपकार्ट पेज। जो भी फ्लिपकार्ट का पेज होता है ना,
इस केसेस में, इस सिनेरियो में हमको कस्टमर के एड्रेस एंड यहाँ पे उनका पिन कोड पूछ लेना चाहिए, नोट डाउन कर लेना चाहिए। पिन कोड दिखा देती हूँ आपको। देखो कुछ सैमसंग फोन यहाँ पे मैंने ली है। कस्टमर के साथ यही पूछना है कि क्या प्रोडक्ट आपको बाय करना है। अगर वो बोलते हैं कि फोन बाय करनी है, सैमसंग बाय करनी है, तो पिन कोड पूछने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करके ऐसे चेक करनी है, ठीक है। तो देखो 530011 सम नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिलीवर्ड बाय ऐसे दिखाता है। कभी कभी कुछ पिन कोड पे यहाँ पे नहीं दिखाता, वही बोलना है कस्टमर को। यहाँ पे चेक करनी है। चेक करने के बाद अगर आपको दिखाता है डिलीवर्ड बाय, तो आप कस्टमर के साथ बोल सकते हो नहीं सर यहाँ पे तो दिखा रहा है इट्स डिलीवर्ड, तो इस डेट तक यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, आप चाहे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वही बात अगर यहाँ पे नॉन डिलीवरेबल, अनडिलीवरेबल ऐसा ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको यही बोलना है कस्टमर के साथ, लाइक सेलर के एंड से यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन आपके एरिया पे अवेलेबल नहीं है, तो मेक श्योर करें कोई दूसरा पिन कोड होता है तो दूसरा पिन कोड, इफ नॉट दूसरा एड्रेस पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वी आर वेरी सॉरी फ्रॉम आवर एंड। If it is showing undeliverable, then say the customer that as I just checked, the seller is unable to deliver the product at your pin code. So I request you to change the pin code or change the delivery address. You can keep your relatives, cousin, जो भी उनके cousins होते हैं ना, उनके एड्रेस आप दे सकते हो। We are very sorry for that. ऐसे आपको बोल के कॉल को क्लोज करना है। टैगिंग की बात करते हैं तो टैगिंग कम्स अंडर नॉन रिलेटेड ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर कोई ऑर्डर यहाँ पे प्लेस ही नहीं किया, सिर्फ वो इंक्वायरी कर रहा है कि यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे नॉन रिलेटेड ऑर्डर में आता है। तो टैगिंग कम्स अंडर नॉन रिलेटेड ऑर्डर, उसके अंदर प्रोडक्ट परचेज क्वेरी में जानी है, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज के लिए कस्टमर ने कॉल किया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज क्वेरी, उसके बाद पिन कोड नॉट अवेलेबल, जो भी ऑप्शन आते हैं आप उसके रिलेवेंट सेलेक्ट कर सकते हो, सॉल्व, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, इज लाइक रिफंड का रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिफंड का आपको आ गया है ओजीटी में कोई भी केस, तो फेटल भी जा सकता है। मेक श्योर करें ऐसे केसेस में आपके एसएमई होते हैं तो उनके साइड लीजिएगा, उनके हेल्प लीजिएगा। इफ नॉट कोई भी आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर प्रिपेयर होके रहना। काफी सारे केसेस आते हैं ओजीटी में जब होते हो तो रिफंड रिलेटेड। पहले एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर वांट मनी बैक, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वंस यू स्टार्ट मेक श्योर यू टेक द हेल्प फ्रॉम योर एसएमई, वरना आपका केस यहाँ पे फेटल जाएगा। जस्ट चेक द कस्टमर ऑर्डर रिलेटेड डिटेल्स वेयर ही इज फेसिंग इश्यू, चेक द पेमेंट टैब फ्रॉम विच सोर्स अकाउंट ही मेड पेमेंट, इट्स कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई, फ्लिपकार्ट वॉलेट, पे लेटर, कॉइन्स, कूपन्स, ऑफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। कॉल टू द कस्टमर एंड आस्क वेदर ही वांट्स मनी और प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, जो भी कुछ है कस्टमर के साथ पहले बात करनी है, पहले आपको कॉल करनी है। कॉल करने से पहले पूरा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कस्टमर का A to Z फ्लिपकार्ट का पेज में पूरा पेमेंट टैब पूरा चेक करना पड़ेगा, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट डिडक्ट हो गया है। अगर कुछ इंसिडेंट उसके ऊपर ऑलरेडी बन के है तो वो भी देखना पड़ेगा। बन के है ऑलरेडी किसी ने रिफंड का बना दिया, तो फिर से आपको कॉल करके वही बोलना है। एक डेट वहां पे मेंशन होके आता है, प्रॉमिस डेट, ऑन और बिफोर, वो प्रॉमिस डेट बता देनी है, टैग बता देनी है, दैट्स इट। अगर नहीं किया है, फ्रेश केस है, तो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कभी कभार कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि पैसे नहीं चाहिए हमको, एक्सचेंज चाहिए, तो उन केसेस में आपको यहाँ पे एक्सचेंज बनाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट बनाना पड़ेगा। टेक कस्टमर एडवाइस एज पर कस्टमर वर्ड्स, क्रिएट इंसिडेंट, रिफंड चाहे तो रिफंड, रिटर्न चाहे तो रिटर्न, एक्सचेंज चाहे तो एक्सचेंज। इफ इट इज रिफंड देन चेक द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। सो यू नीड टू चेक द कैटेगरी फर्स्ट कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट फॉल होता है। अगर नॉन रिटर्न कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ पे रिटर्न कोई रिफंड कोई यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली अगेंस्ट दी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपको कंपनी के पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर रिटर्न का कैटेगरी में, आई मीन टू से रिफंड का कैटेगरी में आता है, सेलर के एंड से है, तो आप कर दीजिएगा। नहीं आता है तो कस्टमर को यही बोलना है कि नहीं होगा फ्रॉम द सेलर एंड, ये बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैन टेक एडवाइस एज पर द कस्टमर वर्ड्स, क्रिएट रिफंड, इफ इट इज रिफंड देन चेक द category of the product that is falling under refund category or not, follow step by step, create incident ID, and in that refund, and next is customer doesn't like the color, size, जो भी उनका है, अगर वो रिप्लेस करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको पूछना है रिफंड किस लिए चाहिए, प्रोडक्ट उनको क्यों पसंद नहीं आया है। कभी कभार साइज इश्यू की वजह से भी कस्टमर मना कर देते हैं, वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना है। नोट्स बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको क्लियरली मेंशन करना है। कॉल टू द कस्टमर, कॉल कनेक्टेड ऑन सम XYZ नंबर, उसके साथ कस्टमर वांट्स रिफंड बिकॉज ही रिसीव्ड अ डैमेज प्रोडक्ट, द कलर इज नॉट सेम,
दैट्स वाई द कस्टमर इज ऑप्टिंग फॉर रिफंड ऑप्शन, हेंस प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। ऐसे कुछ आपको यहाँ पे नोट्स मेंटेन करके रख देना है। क्वालिटी इश्यू है, मेंशन नोट्स और व्हाट एवर कस्टमर सेड। वंस क्रिएट एन इंसिडेंट क्रिएटेड यू विल बी गेटिंग एन प्रॉमिस डेट। तो यहाँ पे प्रॉमिस डेट आती है गाइस जब आप इंसिडेंट क्रिएट करते हो। इंसिडेंट क्रिएट एन इंसिडेंट, उसके बाद जाके वहां पे रिफंड में क्या है वो आपको वहां पे सेलेक्ट करनी होती है। इन द डैशबोर्ड यू नीड टू से द डेट टाइम टू द कस्टमर ऑन और बिफोर। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ऑन और बिफोर डेट आपको यहाँ पे बोलनी है, ठीक है। तो ऐसे अगस्त 2023 योर मनी विल बी क्रेडिटेड इनटू योर सोर्स अकाउंट इफ द पेमेंट इज मेड बाय यूपीआई, फ्लिपकार्ट, जो भी है ये प्रोसेस होती है। अगर वही बात कैश ऑन डिलीवरी होता है तो फिर से एक बड़ी प्रोसेस है। यू नीड टू टेक द बैंक डिटेल्स फ्रॉम द कस्टमर, जो भी है बैंक डिटेल्स लेना पड़ेगा। यू नीड टू क्रॉस चेक एंड यू नीड टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग। पिन टू पिन आपको यहाँ पे पूछना है, ठीक है। ईमेल आईडी पूछनी है, कस्टमर का नाम पूछना है, फोन नंबर पूछनी है, एड्रेस पूछनी है। उसके साथ ही साथ जाके फिर से उनका बैंक के डिटेल्स होते हैं ना, वो पूरा पूछना है। वहां पे एक ऑप्शन आती है, ठीक है। उसके साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्रिएट करना है, तब जाके आपका लास्ट में एक प्रॉमिस डेट आता है। वो प्रॉमिस डेट कस्टमर के साथ बोलना है गाइस। तो इतना बड़ा प्रोसेस है। इट विल टेक लाइक अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 इफ नॉट 25 मिनट्स तो लग ही जाते हैं एक कॉल करने के लिए रिफंड में इन दी ओजीटी फेज। अगर कुछ भी नहीं आता, हम जैसे लोग होते हैं, तो स्टार्टिंग में इतना टाइम लग जाता है। बट मेक श्योर करें एसएमई के साथ ही यहाँ पे आप रिफंड एंड कैंसिलेशन का करें, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 99% फेटल चले जाते हैं रिफंड एंड कैंसिलेशन में, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि क्या कौन सी ऑप्शन दबानी है, क्या दबानी है। कभी कभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता, वो भी फ्लिपकार्ट पेज ऐसा होता है ना, टेक्निकल ग्लिच उसकी वजह से। तो यहाँ पे देखो टैगिंग है, ऑर्डर रिलेटेड से है, रिफंड रिलेटेड, साइज इश्यू, कलर इश्यू, क्वालिटी इश्यू, जो भी इश्यू है आपको वहां पे नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस एक आती है, वो सेलेक्ट करनी है ऑप्शन। कस्टमर चेंजेस माइंड की, हमको माइंड चेंज हो गया है, कस्टमर डजंट वांट्स टू, वो भी एक ऑप्शन हमारे टाइम पे था, बट आपके टाइम पे है कि नहीं मुझे नहीं पता गाइस। एंड आई जस्ट वांट टू से अ स्मॉल डिस्क्लेमर यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा मेरे जब मैं जॉब कर रही थी उस टाइम का था। इट्स लाइक 2021। अब के कुछ यहाँ पे ऑप्शंस काफी ज्यादा, यहाँ पे डैशबोर्ड भी चेंज हो गया होगा, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नए ऑप्शंस भी आ चुके होंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे के करीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ये पूरा मेंशन कर दिया है तो आप भी ऐसे ही कर देना, नहीं। जस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, इज जस्ट लाइक सम रूट मैप आपको देने के लिए मेरे साइड से मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइज इश्यू है, कलर इश्यू है, क्वालिटी इश्यू, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करके। लॉन्ग डिलीवरी टाइम, कभी कभार ऐसे लॉन्ग डिलीवरी के टाइम के वजह से भी कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, हमें तो उससे रिफंड पूछने लगता है, मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे केस सॉल्व, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में करनी है गाइज। ये था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में और भी सारे हैं, वो भी कवर करने वाले हूँ ऐसे ही, ठीक है। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो कैसा लगा आपको ये वाला सीरीज ओजीटी रिलेटेड क्वेरीज का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।